पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति और सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषि गणों की सृष्टि तथा चतुर्वेद एवं त्रियक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर और इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर क्रमशः स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस मनु है, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों को तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वरोचिष मनु के मनवंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का प्रस्ताव वर्णन करूंगा। है मैत्रेय, स्वरोचिष मनवंतर में परावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विस्तृत देवराज इंद्र थे। उरज, स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत और किमपुष आदि स्वरचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुदाम, सत्य, जप, प्रदन और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषिगण और अज, परशु एवं दीप आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। सो अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिव इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथ्वी, काव्य, चैत, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरो और जानुजक आदि तामस मनु के महाबली पुत्र उस समय राज्य अधिकारी थे। हे मैत्री, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतर्वय, वैकुंठ और सुमेघा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिन्यरोमा, वेदश्री, उदरभाव, वेदभाव, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वरोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतर अधिपों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेगा, विरजा, हरिष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के
अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शत्रुघ्न आदि राज्य अधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुनि, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण है तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, निग, धृष्ट, क्षयति, नरसिंह, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और वृषभ ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्प्रधामा शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानव देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानव देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगण के साथ तुषित से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्य के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगण के सहित वैकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैश्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के घर से वानर रूप प्रकट होकर उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं क्योंकि विश्व धातु अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। सावनी मनु की उत्पत्ति और आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन। श्री मैत्री जी बोले, हे विप्रभु, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मनु, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य देव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिचर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपनी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतासुराव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए और विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को ब्रह्मी यंत्र पर चढ़ाकर उनका तेज छाटा, किंतु वे उस अश्विन तेज का केवल अष्टांशमान ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान,
कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र है उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया शंगा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का सन होने से सावनी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके उस स्वानिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, वह सावनी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, दोन पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग, ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्काल इंद्र और स्वर्ण मनु के पुत्र विरजा, उर्वरिवान और निर्मोप आदि तत्काल राजा होंगे। हे मुने, नवे मनु दक्षाणी होंगे। उनके समय पार, मगेची, चर्म और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महाप्रकामी अद्भुत नामक इंद्र होगा। स्वन, दुत्तिमान, भव्य, वसु, मेघातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचर, निराम्य और पितृश्रवा आदि दक्षवाणी मनु के पुत्र होंगे। हे मुनि, 10वें मनु ब्रह्मसावनी होंगे। उनके समय सुदामा और विशुद्ध नामक 200 देवताओं के 2 गण होंगे। भगवान शांति उनका इंद्र होगा और उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्य केतु हैं। उस समय ब्रह्मशनि मनु के सुक्षेत्र, उत्तम मोजा और भूरिशेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वें मनु धर्मसारणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और पृष्ठ नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्वर, अग्नि तेजा, विपुष्मान, धृणी, आरुणि, हविष्यमान और अनग हैं तथा धर्मसावनी मनु के शत्रज्ञ, सुधर्मा और देवनीक आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र स्वानि 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तमोमूर्ति, तमोरति, तमोधृति, तमोधुति तथा तमोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देवमान, उपदेव और देशिष्ट आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वें रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान बृहस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्क्रम, निरुत्सुक, द्युतिमान, अव्यय और सुतपा, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनु पुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, राजिक और वाचावृत नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निभाव, शुचि, शुभ, मागध, अग्नि, युग और जित, ये सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में भी सुनो। हे मनु, शार्दुल कहते हैं, उस मनु के उरु
और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे, जो राज्य अधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सब ऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्य की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतरों के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजगण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। इन 14 मनवंतरों के बीच जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। ये साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ मनु, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्री, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सद्भुत आत्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कलिक रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अंतर आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मंत्रों और मनवंता अधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं।